श्री महेशम कल्पन ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं और सहज हो जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के प्रति सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के प्रति सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ रिलैक्स होते जाएं। सहज होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। और बम का उच्चारण बम 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 बम, इस प्रकार बम बम का उच्चारण और नाभि चक्र पर ध्यान। बम बम के उच्चारण से नाभि चक्र पर ऊर्जा जागृत हो। उस ऊर्जा का एहसास, जो तरंग जागृत हो, उन तरंगों का एहसास लगातार तरंगों का एहसास करते जाएं। ऊर्जा का एहसास करते जाएं। लगातार इस ऊर्जा का एहसास, इन तरंगों का एहसास जो बम बम के उच्चारण से जागृत होती हैं और आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र का प्रकाश संवेदनाओं के साथ, तरंगों के साथ बदलता हुआ, बढ़ता हुआ
प्रत्येक बम बम के स्ट्रोक से अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा की जागृति, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में बढ़ता हुआ अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में बढ़ता हुआ ऊर्जा का एहसास, अद्भुत तरंगों का एहसास, लगातार बढ़ता हुआ लगातार प्रकाश बढ़ता जा रहा है। संवेदनाएं भी तेज होती जा रही हैं। ऊर्जा की तरंगें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अद्भुत ऊर्जा की तरंगें और इस अनंत प्रकाश के साथ आगे बढ़ना है। बम का उच्चारण बंद कर दें। और इस ऊर्जा के साथ, इस प्रकाश के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। गहरी शून्यता में डूबते जाएं। गहरी शून्यता में डूबते जाएं। जीवन का यह अद्भुत अनुभव अद्भुत आनंद की अनुभूतियां परमात्मा के प्रेम का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, अनेक रूपों में परमात्मा का दर्शन लगातार हो रहा है। उन दृश्यों में, इन अनुभवों में खोते जाना है। लेकिन ये अनुभव पूर्णतः वर्तमान में रहकर किए जा सकते हैं। इसी क्षण
पूर्णतः वर्तमान में जीते हुए इन पलों का अनुभव किया जा सकता है, इस आनंद का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में रुकना भी इतना आसान नहीं है। पूरा जीवन या आनंद जन्मों की यात्राओं में भविष्य के लिए जिए हैं, कल के लिए जिए हैं, कि कल कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जब हम सुखी होंगे, आनंदित होंगे, शांत होंगे, मुक्त होंगे, स्वर्ग मिलेगा। ऐसे अनेक भविष्य के विचारों में इस वर्तमान का अनुभव नहीं कर पाते। ये कीमती क्षण खोते चले जाते हैं। कभी किसी विचार के वश में, कभी किसी कल्पना के वश में, वर्तमान खोता चला जाता है। वर्तमान हमेशा बुरा लगता है। वर्तमान को हम स्वीकार ही नहीं करते। वर्तमान को हम स्वीकार ही नहीं करते। और दुखी होते चले जाते हैं। और भविष्य के लिए जीते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि हर कल आज बनकर आता है। जिस कल का आप इंतजार कर रहे हैं वह भी आज बनकर आएगा। और उस पल भी ये पल वैसे ही बीत जाएगा। उस पल भी वो वर्तमान बनकर आएगा। हर कल केवल वर्तमान बनकर आता है। कल कभी कल नहीं रहता, हमेशा आज होता है। आज केवल वर्तमान होता है। हम भविष्य में कभी सुख देखते हैं, कभी धन देखते हैं, कभी स्वर्ग देखते हैं तो कभी मोक्ष देखते हैं। लेकिन ये सब अभी हो इसी पल है। इस पल का आनंद लें, क्योंकि यह पल छूट गया तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और ये इतना कीमती पल
जो निकल जाने के बाद पूरे जन्म की भी कमाई अगर दे दें तो भी वापस नहीं आता। सारे संसार की धन दौलत भी इसको वापस नहीं ला सकती। ऐसा कीमती पल केवल और केवल वर्तमान में ही प्रकट होता है। तो वर्तमान को अगर आनंदित बना दिया तो सारा जीवन आनंदित हो जाता है। वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। अगर आज हम दुख में जी रहे हैं, कष्टों में जी रहे हैं, तो भविष्य में भी दुख ही मिलेंगे, कष्ट ही मिलेंगे। इसे आज इस पल का अनुभव करें, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव। स्वयं का अनुभव, स्वयं की चेतना का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। सब कुछ इसी पल में अद्भुत आनंद की अनुभूति। अद्भुत जीवन की अनुभूति। जीवन वही जो आनंदित है, जो प्रसन्नता दे, जहाँ कोई और की चाह ही ना हो। पूर्णता इसी पल में आनंद। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। और परमात्मा की कृपा मुझ पर बरस रही है। अनंत सुख की अनुभूतियां मुझको हो रही हैं। अनंत आनंद की अनुभूतियां मुझको हो रही हैं। अद्भुत आनंद। और मनुष्य ही एक ऐसी कृति है कि वह जैसे चाहे वैसे जी सकता है। चाहे वर्तमान का आनंद लेते हुए, और या फिर पास्ट के दुखों को याद करते हुए, या फिर भविष्य के सुखों को याद करते हुए। सब कुछ अपने हाथ में उस परमात्मा ने दिया है।
ना भविष्य में कुछ मिलता है, ना अतीत में कुछ मिलता है। अतीत को बदल भी नहीं सकते, जिसके लिए आप दुखी होते हैं। और भविष्य का पता नहीं है कि जो सोच रहे हैं वो मिलेगा भी या नहीं। तो जो करना है उसे करते चले जाएं और इस वर्तमान का आनंद लेते चले जाएं। वर्तमान से ज्यादा सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। सब कहते हैं सत्य चाहिए, लेकिन केवल कहने के लिए। सत्य को कोई नहीं चाहता। सत्य केवल वर्तमान में घटित होता है। बाकी अतीत और भविष्य तो कल्पनाएं हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप स्वयं देखेंगे कि जितने दुख होते हैं, जितने कारणों से आप दुखी होते हैं, वो सब अतीत या भविष्य के लिए हैं। वर्तमान के लिए तो कुछ होता ही नहीं। तो इस भविष्य का त्याग करें, अतीत का त्याग करें। ना कोई आशा, ना कोई कल्पना, ना कोई बंधन, ना कोई विचार। सिर्फ जो हो रहा है उसका अनुभव। और इस होने में ही स्वयं का साक्षात्कार है। उस परमात्मा का साक्षात्कार है। स्वयं की चेतना का अनुभव, स्वयं की चेतना का दर्शन। अद्भुत। अद्भुत आनंद, अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत दृश्य। अद्भुत एहसास।
यही क्षण है वो वर्तमान के, हर पल को ऐसे ही जिए। या फिर हर पल को कुछ इस तरह से भी जी सकते हैं जैसे जीवन का ये आखिरी पल हो। ये जीवन का आखिरी पल हो, इस जीवन में आप सब कुछ पा लेना चाहते हैं। बड़े से बड़ा आनंद, बड़ी से बड़ी प्रसन्नता, बड़ी से बड़ी शांति। जीवन का हर पल आखिरी पल सोच कर जिए। कि अगले पल ये सांस साथ छोड़ देगी, ये जीवन साथ छोड़ देगा। तो जो पल है उसको पूर्णतः जी लें। तो भविष्य मृत्यु देता है, भविष्य की यादें धीरे धीरे मृत्यु को देती हैं। और मनुष्य चिंताएं करते करते रोज स्वयं को खत्म करता चला जाता है। हर पल चिंताओं के पल चिताओं से कम नहीं। चिंताएं, भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य के दुख, अतीत के दुख, रोजाना अनंत सेल्सों की मृत्यु और शरीर धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ। तो अतीत या भविष्य की कल्पनाएं भी आपको मृत्यु की ओर ले जाती हैं, सेल्सों को नष्ट करती हैं और धीरे धीरे शरीर नष्ट होता चला जाता है अनेक बीमारियों के रूप में। वही जब वर्तमान में जीते हैं, आनंद में जीते हैं, हर पल का अच्छे अनुभव होते हैं, तो इन सेल्सों की प्रतिक्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, नव सेल्सों का संचारण बढ़ जाता है। जिससे जीवन की आयु भी बढ़ती शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर का निर्माण लगातार होता रहता है। तो ये आनंद, ये प्रसन्नता
उस गहराई में डूबते जाना है। शून्य में डूबते जाएं, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी विचार के, सिर्फ डूबते जाएं। इस गहराई में डूबते जाना है। गहरी शांति, गहरे आनंद की अनुभूति, और जो अनुभव हो रहा है उसका एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस। धीरे धीरे चेतना में वापस।
शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे सांस, दो गहरे सांस, दो गहरे सांस। सांसों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।